हरिओम। कर्मकांड बाय आनंद पाठक में एक बार पुनः आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। अब देखिए, बहुत सारी जगहों पर पूर्णिमांत वैशाख माह शुरू हो गया है और बहुत प्रांतों में अमावस्यांत ही 12 महीनों की गिनती की जाती है, तो उसके मुताबिक अभी वैशाख माह शुरू नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी अगर मैं संक्षिप्त में वैशाख मास के महात्म्य में अगर कहूँ कि पूरे वैशाख माह में आप क्या कर सकते हो, सिर्फ थोड़े से प्रमाणों के साथ आपको इसका महत्व आज मैं श्रवण करवाऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटे का चिन्ह दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे दत्तम जप्तम हुतम स्नातम यद भक्त्या मासी माधवे, क्योंकि इसे माधव मास कहा जाता है, तदक्षयम भवेद्रूपम पुण्यम कोटि शताधिकम। पद्म पुराण के अनुसार वैशाख माह में जो कोई भी मनुष्य भक्ति पूर्वक दान, जप, तीर्थ स्नान, यज्ञ आदि शुभ कर्म करता है तो उसका जो पुण्य है वह अक्षय गुना, जिसका कभी क्षय नहीं होता, वह प्राप्त होता है। और कुछ विषयों में 100 करोड़ गुना से अधिक भी उसका पुण्य फल प्राप्त होता है। जैसे गंगायां नर्मदायां वा स्नात्वा मेषगते रखो पाप प्रशमन स्तोत्रम यह पठेद भक्ति भावतः। अर्थात गंगा आदि तीर्थों में मेष संक्रांति में स्नान करने से, मेष राशि की संक्रांति में या मेष संक्रांति में स्नान करने से सभी पापों का प्रशमन, सभी पापों का नाश होता है, विनाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। और जो कोई भी इसके साथ पाप प्रशमनम स्तोत्रम यह पठेद भक्ति भावतः। अब क्या कहा है कि वैशाख माह में खास करके इसी महीने में मेष संक्रांति में जो कोई भी मनुष्य पाप प्रशमन स्तोत्र का पाठ करता है तो इस माह में इस स्तोत्र का पाठ करने से उसके पापों का विनाश हो जाता है। और अगर आपने हमारा कुछ पुराने वीडियो देखे हो तो हमने इसी अग्नि पुराणोक्त जो पाप प्रशमन स्तोत्र है उसका वीडियो बनाया था। उसके अलावा भी 2-3 और पाप प्रशमन स्तोत्र है, उसके भी वीडियो बनाए, जिसकी लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ। आप चाहे तो पूरे महीने वह पाप प्रशमन स्तोत्र का, जैसे यहाँ पर यह भी प्रमाण है कि एक कालम द्विकालम व त्रिसंध्यम अपि भूपते, आप वह स्तोत्र एक काल कर सकते हो, 2 काल कर सकते हो, 3 काल कर सकते हो, अर्थात सुबह, मध्याह्न या सायं काल में भी कर सकते हो। एक पाठ भी करने से सभी पापों का विनाश होता है। और जैसे इसके महात्म्य में लिखा है कि शारीरेर मानसेर वाग्जैहि कृतहि पापे प्रमुच्यते सर्व पाप ग्रहादिभ्यो याति विष्णु परम पदम। शरीर से, मन से, वाचा से अनजाने में अगर कोई पाप हुए हैं तो वह पापों का विनाश होता है। अगर कोई ग्रहों की कुदृष्टि है, कुपित दृष्टि है, ग्रहों से पीड़ित है तो वह भी शांत होते हैं। तो इस वैशाख माह में तीर्थों में स्नान, गरीबों को दान या जरूरतमंदों को दान, किसी मंदिर में कोई अच्छी वस्तु का दान, उसके साथ किसी भी तीर्थ स्थल में स्नान, जैसे गंगा आदि तीर्थों में स्नान करना, और इनके साथ पाप प्रशमन स्तोत्र का पाठ अगर ये करते हो तो भगवान श्री हरि की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। और इस पाप प्रशमन स्तोत्र के अलावा जैसे भगवान का यह एक नाम है जो चलते फिरते, उठते बैठते, सोने से पहले या उठने के सुबह बाद जो नाम है पूरे वैशाख माह में आप स्मरण कर सकते हो, वो केवल है माधव 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 माधव। ऐसे माधव का स्मरण करने मात्र से भी सभी प्रकार के दुख दरिद्रता का विनाश होता है। और ये करना है वैशाख माह में। लेकिन मैं फिर से स्पष्टता करना चाहूँगा, अधिकतर या कुछ जगहों पर पूर्णिमांत वैशाख माह की शुरुआत हो चुकी है और बहुत सारे प्रांतों में अभी भी चैत्र माह का कृष्ण पक्ष चल रहा है। तो आप जिस प्रांत में हो उस हिसाब से या आप अपने रीति रिवाज के अनुसार इसका आचरण कर सकते हो। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव, जय सिया राम।